ओम शांति। आज बाबा की 17 नवंबर की मुरली है। शिव बाबा आज हम बच्चों में एक ही उमंग भर रहे हैं। बाबा कहे बच्चे आप में ये बहुत उमंग होना चाहिए कि हम दिल से आत्माओं की सेवा करें। बस सेवा, सेवा और सेवा। इसमें बाबा कहे बच्चों को कोई बहाना नहीं करना चाहिए या कोई और बात कह करके अपने में धारणा न करके भी सेवा में इफ़ेक्ट हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बाबा तो कहे अपनी नींद को भी त्याग करके बच्चे आप सेवा में अपना समय दो। आत्माओं का संबंध भगवान से जुड़ाना, उसमें क्या सुख है, उस सुख का अनुभव करो। आत्माओं के दिल की जो जिगरी दुआएं मिलती हैं परमात्मा से मिलकर, वो दुआ क्या होती है, उन दुआओं का आप अनुभव करो। बाबा कहे बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें आत्मा को उत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ करते करते फिर केवल हम अलबेले हो जाएं, धारणा ना करें। बाबा कहे ऐसे नहीं, आपको ये उमंग होना चाहिए कि हम आत्माओं को दान करें और दान करने के लिए पहले अपने आप में धारणा करें, अपने को सतो प्रधान बनाएं, क्योंकि हमें ऊंच पद पाने के लिए योग्य बनना है। तो ऊंच पद पाने के लिए और आत्माओं का संबंध परमात्मा से जोड़ने के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय हम आत्माओं को मिला हुआ है। तो ऐसे में बाबा कहे बच्चे सदैव याद रखो, धन दिए धन ना खूटे। बस दान करते रहो ज्ञान रत्नों का। बाबा अलग अलग अवसर भी बता रहे हैं कि कब ये सेवा कर सकते हो। कई हैं जो सुबह सुबह अपना धंधा, अपना व्यापार शुरू करते हैं। बाबा कहे उस समय जाकर के उन्हें बताओ कि अपने को आत्मा समझ आप परमात्मा को याद करो, तो आपकी सच्ची सच्ची कमाई भी साथ साथ जमा होती रहेगी। हम बच्चे ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो ट्रेन में सफ़र करते हुए भी सहयात्रियों की सेवा कर सकते हैं। ऐसे समय प्रति समय युक्ति निकालनी है। किसी के घर गए, उनसे मिलना हुआ, तो ऐसे में भी बाबा कहे उनसे मिलकर के भी बात करो कि हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन परमात्मा ने जो हमें दिया है सत्य ज्ञान, जिससे हम सतयुगी नई दुनिया का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, वही ज्ञान देने के लिए हम आपके पास आए हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान रत्नों का दान बाबा करने सिखा रहे हैं। धन दिए धन ना खुटे, वो हिसाब बाबा हमें बता रहे हैं। साथ साथ बाबा हमें सिखाते हैं कि बच्चे जितना जितना तुम बाबा के संग में रहेंगे, तो बाबा के संग में रहने से, उस रंग में रंगने से और जो बुराइयां हैं, वो बुराइयां तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। साथ साथ बाबा हमें कहे कि ये समय कल्याणकारी है। इस समय कल्याणकारी बाबा का हमें साथ मिला है, तो इस समय का हमें लाभ उठाना है। भगवान के साथ का हमें लाभ उठाना है। ऐसे हमें रहम दिल बनना है, निश्चय बुद्धि बनना है और निश्चिंत भी रहना है। तो इसीलिए बाबा कहे निश्चिंत रहने के लिए जो भी दृश्य चल रहा है, हर सीन को बस त्रिकालदर्शी होकर के देखना है। और जब त्रिकालदर्शी होकर के हम हर सीन को देखते हैं, तो एक डिटैचमेंट भी आती है और एक विश्वास भी आता है, जो आत्मा को समर्थ बनाता है। तो इसीलिए बाबा कहे इस अभ्यास से आप आत्मा स्वयं भी समर्थ बनो और सारे विश्व को भी समर्थ बनाओ। जब कोई तूफान आए, तो उन तूफानों में हिलने की बात तो है ही नहीं। आप और ही उसमें मजबूत बनो, अचल बनो। जो बाबा द्वारा खजाने मिले हैं उसमें संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो। तो इससे बाबा कहे कि आप क्या होंगे, सदा ही निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा बने रह सकेंगे। तो ऐसे बाबा हमें पुरुषोत्तम संगम युग में उत्तम पुरुषार्थ करने और कराने का उमंग आज की मुरली के द्वारा दे रहे हैं। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ करके उत्तम
देव पद प्राप्त करना है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है, सर्विसेबल बच्चों को ये याद रहता है कि धन दिए धन ना कुटे। इसीलिए वो रात दिन नींद का भी त्याग करके ज्ञान धन का दान करते रहते हैं। वो कभी भी थकते नहीं हैं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो फिर सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा समझाते हैं, बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा रोज रोज समझाते हैं। जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं, ऐसे हमारे पिता टीचर बनकर हमें रोज रोज पढ़ाते हैं। बाबा सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि पिता के घर में ही बच्चे रहते हैं, माता पिता साथ रहते हैं। यहाँ तो ये वंडरफुल बात है, रूहानी बाबा के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाबा के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाबा आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति देने के लिए। बाबा का आना भी हम बच्चों के भलाई के अर्थ होता है, तो जरूर वो यहाँ इस सृष्टि पर आकर के ही देते हैं, रहते होंगे। इसमें ही फिर कई बार मनुष्य मूंझते हैं। गायन भी है, परमात्मा साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन वो कहाँ से उड़ान भर करके तो नहीं आता है, जरूर परमात्मा मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी परमात्मा स्वयं बताते हैं कि मैंने इस तन में प्रवेश किया है। परमात्मा जब आते हैं तो स्वयं ही अपना रहस्य बताते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं है, हम पतित बन गए हैं। भल बाबा देने आए हैं, पर बाबा जानते हैं बच्चों में अभी भी योग्यता जमा उतनी हुई नहीं है। पतित बने हैं, कहते भी हैं सब पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। बाबा कहते मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन बनाने की ड्यूटी मिली हुई है। बाबा इसे अपना कर्तव्य समझते हैं, कर्तव्य समझकर करते हैं। हे बच्चों, अब इस पुरानी दुनिया पतित दुनिया को नया बनाने बाबा आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। यह तो समझ की बात है ना, कलयुग है ही पुरानी दुनिया। बाबा भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। तो बाबा कहे ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जब भी कहाँ जाते हो तो आप ये समझाओ कि अभी परमात्मा आए हुए हैं। समय पुरुषोत्तम संगम युग का है और स्वयं परमात्मा अपना कर्तव्य करने के लिए आए हुए हैं। गीत भी है, नवयुग आया तो अज्ञान नींद से जागो। ये तुम जानते हो कि अभी संगम युग है, इनको नवयुग नहीं कहेंगे। पुराने को नया बनाने परमात्मा यहाँ आते हैं तो संगम युग है, ये कोई नवयुग नहीं है। संगम को संगम युग ही कहते हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होती है। यहाँ मनुष्य से देवता बन रहे हैं। दुनिया का परिवर्तन और दुनिया में रहने वाली एक एक आत्मा का परिवर्तन। बाबा कहें यहाँ मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। बनने की विधि क्या है? राजयोग। देवताओं में भी उत्तम पद है इन लक्ष्मी नारायण का। वैसे तो ये भी है मनुष्य। देखो आँख, नाक, मुख, कान, सारा जो बना हुआ है एनाटॉमी, वो तो ह्यूमन एनाटॉमी है मनुष्य, पर इनमें दैवी गुण है, इसीलिए देवी और देवता कहा जाता।
उनकी दिव्यता, उनके प्रति के भाव चेंज कर देती है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, उनकी जो डिविनिटी है, उनकी जो प्योरिटी सामने वाली आत्मा के भी भावों को ऊंच बना देती है मनुष्य, लेकिन मनुष्य होते हुए भी उनके प्रति देव का भाव, देवी का भाव आता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर भी माथा झुकाते हैं। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। ये जीवन की जो अलग अलग मिस्ट्रीज हैं उसमें से एक बहुत अनोखी मिस्ट्री है। जितना हम देते हैं उतना वो बढ़ता है। धन दिए धन ना खुटे। बाबा इसमें ज्ञान धन का जिक्र कर रहे हैं। बहुत समझानी मिलती रहती है, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती है, कोई में नहीं भी होती है। अब ये हर एक का अपना अटेंशन है, हर एक का अपना पुरुषार्थ है, हर एक का अपना पार्ट है, या कहीं हर एक का अपना भाग्य है। सुनते तो हम सभी हैं बाबा की मुरली, लेकिन धारणा में फिर नंबरवार हो जाते हैं। ये है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में भी नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो कि परम पिता, परमात्मा जो सभी के पिता हैं, उनको सभी याद करते हैं। वो हम बच्चों को कहते हैं, हे बच्चे, तुम पतित बने हो, पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो बरोबर कलयुग में है पतित और सतयुग में पावन होते हैं। अभी परम पिता परमात्मा कहते हैं, देह सहित ये सब पतित संबंध छोड़कर माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। जिसको हम पुकारते थे वो आते हैं और आकर के क्या कहते हैं? एक ही पैगाम देते हैं, देह और देह के सर्व संबंध जो हैं उनको भूलो, अपने को आत्मा समझो और अपने को आत्मा समझकर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, माम एकम याद करो तो तुम आत्मा पावन बन जाएंगे। ये गीता के ही अक्षर हैं, है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर गाई हुई थी, जबकि सृष्टि का परिवर्तन हुआ था। बाबा ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी, सो फिर भी जरूर होगी। ये सब रूहानी बाप समझाते हैं ना। चलो इस तन में न आए, कोई और तन में आए, पर समझानी तो वही देंगे ना। भगवान को तो कोई एक रथ लेना है, ब्रह्मा बाबा का लिया ये एक बात, चलो परमात्मा कोई और तन में भी आ जाएं, पर समझाएंगे तो यही बात ना। हम बताते हैं, स्वयं परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो। 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जो धारणा करेगा वही चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये मैसेज सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। तो तुम्हें खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जो पापों को दग्ध करने की राह ढूंढ रहे थे वो मिल गई, उस राह का राहगीर भी मिल गया। तो बाबा कहे, तुम्हारी खुशी का तो कोई पारावार नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहाँ पुराने पापों को दुख भोग भोग कर चुकतू करते रहते थे, और कहाँ सहारा ढूंढते रहते थे, साथी ढूंढते रहते थे। सहारा भी मिला, साथी भी मिला, रास्ता भी मिला। फिर बाबा कहे, खुशी का पारा एकदम चढ़ा हुआ होना चाहिए। बाबा कहे, मुझे याद करो, पावन बन मेरे पास आ जाएंगे। जो धारणा करेगा वही चक्रवर्ती राजा बनेगा।
ये मैसेज सब धर्म वालों के लिए है। वापस घर तो सबको जाना है। हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। तो बाबा कहे तुम सबको यही राह याद दिलाओ। आप बच्चे भी याद करो, सबको भी ये याद कराओ। बाबा का पैगाम सुनाना ये नंबर 1 सर्विस है। तो बाबा कहे दिल में आना चाहिए कि हम भी अंधों की लाठी बने। कैसे हम किसी के काम आए, कैसे हम किसी का सहारा बने, ये दिल में आना चाहिए। पैगाम किसी को भी दे सकते हो। परम पिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो बस। बाकी हम किसी की ग्लानि नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। मैं ऊंच ते ऊंच पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, ये नोट करो। ये बहुत काम की चीज है। हाथ पर जैसे या बाहां पर अक्षर लिखाते हैं ना, ऐसे ही बाबा कहे तुम यह भी लिख दो। बाहर हाथों पर नहीं, पर मन बुद्धि पर प्रिंट हो जाए। आत्मा समझ, परमात्मा को याद करने से हम पावन बनेंगे। पावन बनकर अपने घर जाएंगे। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। तो अपने से प्रण करना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। एक बार ये औरों को पैगाम देना शुरू किया, फिर बाबा कहे आदत पड़ जाएगी। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए। अरे नींद का त्याग भी कर देना चाहिए। जरूरत पड़े तो नींद भी सेकेंडरी पोजीशन, सेवा प्राइमरी पोजीशन। सेवा से औरों का भाग्य बनाना, सेवा से अपना भाग्य बनाना। बाबा का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसी को भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान बहुत ऊंचा है। बोलो हम एक परमात्मा को ही याद करते हैं। तो बहुत रहमदिल बनना है। बोलो तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। जहाँ जहाँ मौका मिले, बाबा कहे कोई बिजनेस शुरू कर रहा है उस समय बताओ, कोई मंदिर जा रहा उस समय बताओ, कोई यात्रा कर रहा उस समय बताओ। हर समय पर कोई ढूंढ रहा भगवान को, उसको बताओ कि कैसे आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से ही ये मिलन का अनुभव कर सकेंगे। शौक बहुत होना चाहिए कि किसी को भी हम रास्ता बताएं। जो खुद याद करते होंगे वही औरों को भी याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा तो स्वयं ही जाकर के बात नहीं करेंगे, बाबा बच्चों से करते। बच्चे जाए फिर औरों को समझाते हैं। गरीबों का भी कल्याण करना है, बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाएं तो यह भी अच्छा है। ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा। सबको यही पैगाम देते रहो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तो तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो। फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए? हाँ, जिसको कहते हैं टेंशन मन में क्यों रखें, औना फिकर क्यों रखें? बाबा कहे क्यों ऐसा? ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त खुशी है, समझ मिली है, ड्रामा है, पार्ट है, बस प्ले करना है। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तुम्हें अननोन वॉरियर्स कहेंगे क्योंकि माया से युद्ध है ना, तो दुश्मन भी अननोन है तो वॉरियर्स भी अननोन है, गुप्त है, मना अप्रत्यक्ष है। और कोई अननोन वॉरियर्स नहीं हो सकते हैं। दिलवाड़ा मंदिर भी तुम्हारा पूरा यादगार है। ये दिल लेने वाले का परिवार है ना। महावीर महावीरनी और उनकी संतान, ये पूरा पूरा तीर्थ है। ये सर्वोच्च तीर्थ स्थान है जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है, उनसे अपना जीवन श्रेष्ठ बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली से वरदान है, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रहे, स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। तूफान हमें मजबूत बनाने आते हैं, अचल बनाने आते हैं, ना कि हलचल में ले आने के लिए। बस हमें हमारा माइंड सेट अप्रोप्रिएट रखना है, तो हर तूफान प्रैक्टिकल तोहफा महसूस होगा। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं। अटेंशन प्लीज। इस समय जो दिन है, जो समय है, इस सारे कल्प में फिर आने वाले नहीं हैं। इसीलिए अपनी सब चिंताएं बाबा को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाबा और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। स्लोगन है, बाबा के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगे। बाबा के संग का रंग आत्मा को सर्व विशेषताओं से, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से भर देता और बुराइयां आपे ही डिसॉल्व हो जाती, डिसअपियर हो जाती है। ओम शांति।